हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जी हाँ, वीडियो है आज कोई ब्लॉग टाइप में नहीं बनने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जो एक किचन दिख रही है ना, इसके बारे में कुछ रहस्य जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे ये किचन दिख रही है, इसके पीछे बहुत सारे उलझने थी, बहुत सारी मेहनत थी, तब जाकर जो है ऐसी किचन बन पाई है। अगर आपकी किचन बड़ी सी है, आपको सिर्फ जो है ऐसे मॉडल किचन बनाना है, तब तो आसान है, सिर्फ वो जो है 10-15 दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किचन बड़ी भी करनी है और ऐसे मॉडल किचन भी बनाना है, तब तो इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हमारी किचन पहले छोटी थी, जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो जहाँ पर मैंने टोकरी रखी है, बर्तनों की टोकरी, यहाँ तक जो है हमारी किचन थी। इस पर टाइल्स भी दूसरे थे और जो फर्नीचर था वो भी दूसरा था। देखिए, ये पहले किचन इस तरीके की थी। ये दीवार थी बीच में, इस पर खिड़की थी और एक दरवाज़ा था। जहाँ पर ये सीढ़ी दिख रही है, यहाँ पर हमारा फ्रिज हुआ करता था। और अंदर जो है ये आप देख रहे होंगे, जो है ब्लैक कलर का फर्नीचर था और ब्लैक कलर के ही जो है टाइल्स थी, ग्रीन टाइप में ऐसे टाइल्स थी। तो यहाँ पर चिमनी नहीं थी और एक जो है वो खिड़की जाती है, वो बालकोनी की तरफ जाती है वो खिड़की। एक जो है पतली सी उधर साइड पतली सी बालकोनी थी। तो ये हमने तुड़वाया था, इसको सोच समझ कर हमने तुड़वाया था। बहुत समय लगा हमें सोचने पर भी, लेकिन जब लॉकडाउन का समय था तब हमने ये काम किया था। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी दीवार इन्होंने आगे से तोड़ दी है। जो किचन की दीवार थी ये पूरी तोड़ दी है, सारा सामान हमने वहाँ से हटा दिया था। अब जो है ये लोग जो है ये खिड़की है, जो दरवाज़ा है, इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए, काफ़ी जो है मेहनत के बाद, काफ़ी समय के बाद, कम से कम जो है 1 महीने के बाद इस तरीके की किचन बनकर निकली है। यानी कि सिर्फ हमने जो है स्पेस तैयार किया है इसमें, अभी इसमें और काम बाकी है। ये हमने जो है टाइल्स लगाई है दूसरे टाइप में, जो कि इसका जो कलर है ना, वो किचन में बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले की जो है ग्रीन टाइल्स थी, जैसे कि ये नीचे पत्थर रखा है वैसे ही टाइल्स थी। और वहाँ पर एक खिड़की थी कोने में, वो भी हमने बंद कर दी थी, क्योंकि हमने अब यहाँ पर चिमनी लगानी थी। उधर से जो है बहुत सारी छिपकलियाँ, मच्छर और हवा भी आती थी, धूल भी आती थी, पानी भी उधर से आता था, क्योंकि उधर के साइड खुला था, किसी का दूसरे लोगों का है उस साइड प्लॉट। तो वहाँ से सब कुछ मतलब ऐसे आता था, मिट्टी वगैरह। और वो खिड़की जो है हमने बंद कर दी थी, और अब जो है इस टाइप में जो है ये किचन बनकर तैयार हुआ है। तो ये सब हमें जो है करना था लॉकडाउन में। लॉकडाउन का समय था, उस समय हम डिसाइड किया कि इस समय जो है हम ये किचन को बनवाते हैं। हालांकि हम जो है 1 साल पहले से सोच रहे थे, लेकिन उस समय क्या हो रहा ना, कभी कभी कोई मेहमान आ जा रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो ऐसे में जब मेहमान वगैरह कोई आता ना, तो थोड़ा सा बेकार सा लगता है। खाने की व्यवस्था नहीं ढंग से, कोई सामान मिल नहीं रहा है। तो जब घर में आप रहते हैं ना, किसी घर में, उस घर में जो है काम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। मिट्टी, धूल मिट्टी जो है, बहुत सारा गंदगी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। अब जाके ऐसा लग रहा है ना, जब देख रहे थे कि बाप रे, हमने कैसे किया होगा। लेकिन जब मन में रहता है ना कि हमें ऐसी किचन चाहिए, इतना मतलब सुंदर ऐसे चाहिए, यहाँ पर किचन चाहिए हमें, तो भाई तब जो है, जो पॉसिबल नहीं भी होता है उसको भी पॉसिबल करना पड़ता है। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, कोरोना का टाइम था। तो इसीलिए जो समझकर उस समय ये कदम उठाया है। तो सोचते सोचते इतना टाइम लग गया है कि तब जो है कोरोना, जब लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमने सोचा कि आजकल देखिए कोई आता नहीं है घर में, और हमें भी कहीं जाना नहीं है, हम घर पे ही रहेंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी, लेकिन जो है कोई आना नहीं था, कहीं जाना नहीं था, हम घर पे ही थे। तो इसीलिए जो है हमने डिसाइड किया कि लॉकडाउन में ये सही रहेगा। तो जैसे ही लॉकडाउन पड़ा, तो हमने मिस्त्री से संपर्क किया। तो मिस्त्री से भी हमने जो है उन्हें पूरा डिटेल में बता दिया था कि भाई कहीं और नहीं करना है। वो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ और काम नहीं है सिर्फ यहाँ के अलावा। तो यहीं वो काम कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइज अपने हाथों कर रहे थे। हमने स्पेशल उन्हें सैनिटाइज सब दिया था, आते समय जाते समय। और उनका छुआ हुआ जो भी सामान हम उसे यूज़ नहीं कर रहे थे, अलग से उनको मतलब पानी की बोतल है तो अलग से दे रहे थे। उनका सामान बिल्कुल अलग किया था। जैसे ही वो किचन से जाते थे कुछ करके, तो वैसे हम पूरा किचन सैनिटाइज करते थे। इस तरह से हमने बहुत सेफ्टी का ध्यान दिया है, और बहुत ज़्यादा मैंने उस समय ध्यान दिया है, बच्चों का भी, और मतलब सभी का, जो मिस्त्री थे उनका भी ध्यान दिया है, क्योंकि भाई हमें हो सकता है तो उनको भी हो सकता है ना। तो उनको भी हमने प्रॉपरली बहुत कुछ सेफ्टी के साथ जो है ये किचन बनकर तैयार हुई है। क्योंकि उस समय जो है लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में जो है ये डर बहुत था।
तो देखिए फाइनली जो है अब जो है ये किचन बनकर तैयार हुई। तो अब जो है इसमें हम कम से कम 5-6 महीने का समय लग गया था हमें ये सोचने पर कि इसमें हम कैसा फर्नीचर लगाए, कैसा क्या करें। तो 5-6 महीने के बाद जो है हमें ये काम करवाना पड़ा। फिर मतलब टाइल्स वगैरह लगा के 5-6 महीने हो गए थे हमें। तो अब जो है ये डब्बे लगवा रहे हैं। तो आज ही ये जो तीसरा बंदा है ये आया है। हालांकि 2 मिस्त्री यहाँ पर काम करते थे, 2 ही को हमने परमिशन दी थी। ये तीसरा उन्होंने आज ही बुलाया है क्योंकि ये जो है डब्बे डुब्बे उठवाने थे क्योंकि ये बहुत भारी हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने बाहर पे काम किया था और जो है वो डब्बे बनकर अंदर उन्होंने लगवाए थे। तो कम से कम ये भी 15-20 दिन में ये काम फाइनल हो गया था। 15-20 दिन का ही मतलब समय था। तो ये देखिए ये इस तरह से उठा रहे हैं और ये बहुत भारी हैं, इसीलिए जो है इन्हें आज 3 लोगों की ज़रूरत पड़ी है। उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, उस समय मैं जो है कुकिंग चैनल मेरा कभी कभी मैं डाल लेती थी। तो इस तरह से मैंने ये सिर्फ अपने जो है यादगार के लिए ये क्लिप जो है रिकॉर्ड करके रखी थी, जो कि आज मैं इसे शेयर कर रही हूँ। तो जब हम घर में कोई काम करवाते हैं ना तो उसके पीछे बहुत मेहनत रहती है। इनकी मेहनत तो है ही, लेकिन साथ में जो है हमारी मेहनत भी कम नहीं थी क्योंकि सारा कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। सारा जो है धूल मिट्टी जो बाहर पे जो आवाज़ें आ रही, जो फर्नीचर बना रहे थे उसकी भी आवाज़ें थी। तो बहुत परेशानी हो रही थी उस समय, लेकिन जो है हमें ये काम करवाना था। तो अभी जो है मिस्त्री जा चुके थे तो मैं ये सब दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से बनकर इन्होंने तैयार कर यहाँ पर लगाए हैं। अभी पे जो है डोर लगेंगी और ये जो है ये पेच इस तरह से रहते हैं। और अब ये जो है सब कुछ इन्होंने बाहर पे तैयार किया हुआ था, बस यहाँ पर फिट करना था। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये मिस्त्री थे ये हमारे जानने वाले थे, यानी कि पहले से ही जब से हमारा मकान बना होगा या उससे भी पहले जो रिश्तेदार होते हैं वो भी इन्हीं से काम करवाते हैं। तो हमने भी इन्हीं से काम करवाया, पहले के मिस्त्री हैं तो इन्हीं से काम करवाया है, जान पहचान के हैं। क्योंकि भाई जो अगर आप घर के अंदर काम करवाना तो कोई जो है भरोसे वाला आदमी चाहिए। तो इसीलिए जो है हमें इन्हीं मिस्त्री से काम करवाया था, औरों को नहीं बुलाया था। होता ना कोई चीज़ ऐसे कि जो मिस्त्री होते हैं पहले से ही आपके काम करते हैं। तो ये देखिए 1 साल की मेहनत, और 1 साल में क्योंकि हमने ब्रेक लिया था, 5-6 महीने का ब्रेक लिया था, तो इसीलिए जो है इतना टाइम लग गया। हालांकि कम से कम 1 महीने का काम था, ये 1 महीने में ये ख़त्म हो जाता। तो ये फाइनली जो है ये किचन बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर देखिए 3 साइड तो हमने शीशे लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो कांच का सामान रहता है तो वो थोड़ा दिखना चाहिए कि भाई हमें कप कहाँ पर रखे हैं, कटोरे कहाँ पर रखे हैं। बाकी वो जब बंद है क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रोसरी का सामान है। और ये नीचे की साइड जो है यहाँ पर भी हमने बंद किया हुआ है। जो यहाँ पर टोकरी देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इतना स्पेस बढ़ाया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले अगर आप शुरू में नोट करेंगे जो मैंने वीडियो शेयर की है वो जो है किचन कितनी छोटी थी। और यहाँ देखिए जो ये आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर अलग से दिख रहा होगा, यहाँ पर एक दीवार थी, ये पूरी ये यहाँ पर दीवार थी और ये यहाँ पर खिड़की थी और इस साइड जो है दरवाज़ा था किचन में जाने का। तो इतना मतलब छोटा किचन था पहले। हालांकि ठीक था, वो भी ऐसा नहीं था, लेकिन हमें जो है थोड़ा सा बड़ी किचन चाहिए थी तो हमने जो है यहाँ तक इसको बनवाया है। सिर्फ हमें यहाँ पर जो है बीच की दीवार को तोड़ना पड़ा था। तो इस किचन को बनाने में हमें जो है 1 साल का समय लगा है। मैंने आपको बताया कि कम में भी हो जाता, लेकिन हमने जो है 5-6 महीने हमें ये जो है फर्नीचर वाले नहीं मिल रहे थे। इस तरीके का जो है हमें डिसीज़न लेने में कि कौन सा लगाना है, कैसा करना है, तो 5-6 महीने लग गए हैं। तो 5-6 महीने तक हम जो है सिंपल जो किचन थी, पहले मैंने जो वीडियो शेयर की है वैसी किचन थी, तो उसमें हम खाना वाना बनाते थे। तो ये किचन हमें कम से कम 1 लाख के करीब पड़ी है। जो हमने गैस चूल्हा था ये हमने दूसरा लिया था, उस दौरान जो है हमारा गैस चूल्हा थोड़ा सा टूट गया था। जहाँ पर उसकी पाइप लगती है वो हम इधर उधर खींच रहे थे तो वो टूट गया था। तो हमें ये गैस चूल्हा लेना पड़ा। और एक चिमनी जो है 16,000 की चिमनी है, 4,000 का ये चूल्हा है, 3 इसमें चूल्हे हैं इस गैस चूल्हा पे। तो ये 2 सामान हमने सिर्फ यहाँ के लिए लिए हैं और बाकी जो है ये फर्नीचर का सामान है। बाकी जो टाइल्स हैं, बाकी जितने भी मिस्त्रियों की दिहाड़ी वगैरह है वो सब मिला के 1 लाख रुपए जो है इस किचन पे लगे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है काफ़ी अच्छी लग रही है किचन पहले के मुकाबले। हालांकि इसमें जो है मेहनत बहुत करनी पड़ी और परेशानी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन फिर भी जो है सब कुछ मेहनत को सहते हुए, परेशानी को सहते हुए इतनी खूबसूरत जो है किचन बनकर तैयार हुई है। हालांकि मैं बहुत दूर से आपको दिखा रही हूँ, बहुत दूर से ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जब आप किचन में खड़े होते हैं, किचन को क्लोज करके दिखाते हैं तो काफ़ी बड़ा ये पोर्शन लगता है। और
पहले छोटी थी तो अब हमने इसको बढ़ा दिया है। बस ये हुआ कि अब हमने इसको बढ़ा दिया है। अब जो ये किचन में जहाँ पर खिड़की थी कोने में, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो पीछे की साइड जो है एक बालकोनी थी। तो ये जो है बाहर, किचन के बाहर के साइड जो कमरा है हमारा ड्राइंग रूम, ये वो वाला है। तो ये देख पा रहे होंगे जहाँ पर हमारी टीवी लगी हुई है वहाँ पर पहले एक खिड़की हुआ करती थी, लेकिन वो जो है अब हमने थोड़ा, जो बालकोनी थी हमारे पीछे की साइड, उसको जो है हमने मतलब कवर कर लिया है। बीच में ये दीवार थी तो दीवार को हमने बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया है, और यहाँ इस साइड की, दोनों साइड की दीवार को हमने वैसे ही रहने दिया। लेकिन जो ये बीच की दीवार थी, इसके पीछे एक बालकोनी थी। बालकोनी सिर्फ 1.5 फुट की रही होगी, मतलब 1.5 फुट आगे की, तो इतना हमने स्पेस करा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये काली पट्टी है इसके आगे तक थोड़ा सा, मतलब 2 हाथ के बराबर हमने इस कमरे को और बढ़ाया है, क्योंकि पीछे की साइड ना जिन लोगों का प्लॉट था उन्होंने वहाँ पर मकान बना दिया था, तो बिल्कुल बंद हो गया था और खाली वहाँ में मतलब छिपकली, कॉकरोच, सांप सूप की डर ऐसे रहती थी। इसीलिए हमने उसको बिल्कुल ऐसे सोचा कि इसको यूज़ किया जाए। और इतनी मतलब 1.5 फुट आगे जो चौड़ी जगह है वो खाली रहे तो कहाँ, मतलब अच्छा कहाँ लगता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस कमरे को भी हम इसकी दीवार को तोड़ के आगे, मतलब वो बालकोनी है उसको जो है इसमें कमरे में शामिल करें, तो मतलब काफ़ी बड़ा कमरा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो हमने जो है इस कमरे को भी सही किया है और किचन को भी सही किया है। हालांकि पहले भी सही था, लेकिन अब हमने जो वो जो फालतू की जगह थी उसको हमने यूज़ कर दिया है। तो जो ये किचन की क्लिप्स हैं या जो एक कमरे की डिटेल्स हैं, ये आपको कैसी लगी है? वीडियो में मैंने जो है समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके का ये कमरा था, किस तरह की किचन थी। हमने काफ़ी जो है इसको स्पेस दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।